Today we will do revision of journal. Revision of journal. First of all, journal. What is the meaning of journal? Journal means a day. Journal means a day in which we record our day-to-day transactions. Journal means a day in which we record our day-to-day transactions, जिसमें हम अपनी हर दिन की ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं. मतलब हर डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हमको बोलते हैं जर्नल. देयर आर 3 रूल्स ऑफ जर्नल, जैसे मैंने आपको करवाए हुए हैं. फर्स्ट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद कैश, जिसमें हम करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये आपको रूल्स लर्न होने चाहिए. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कम्स इन मतलब कितना कैश हमारे पास आया है. जो कैश हमारे पास आता है वो क्या होता है, डेबिट. जो कैश हमसे जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश का आना डेबिट, कैश का जाना क्रेडिट. नेक्स्ट होता है बेटा हमारा पर्सनल अकाउंट. कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल इज रिलेटेड टू पर्सन्स. नेम आता है किसी का, ठीक है. तो उस केस में हमारा होता है डेबिट द रिसीवर. जिसने रिसीव किया है वो डेबिट होगा. क्रेडिट द गिवर. जिसने दिया है वो क्रेडिट होगा. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट, इसका मीनिंग क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. बेटा हमारे सारे खर्चे और सारे लॉस वो क्या होते हैं, डेबिट. और हमारी सारी इनकम्स और सारे प्रॉफिट्स वो क्या होते हैं, क्रेडिट. ठीक है. एक्सपेंसेस और लॉस हमारे डेबिट होते हैं और इनकम्स और गेन्स हमारी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं. ओके, डन. नेक्स्ट इज अवर फॉर्मेट. एक बात और याद रखो, अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपके पास नेम भी आ जाए और कैश भी आ जाए, नेम भी आ जाए और कैश भी आ जाए, लाइक सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश. अब कैश भी है और राम भी है, तो उस केस में आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, कैश को. नेम को प्रेफरेंस नहीं देनी. जब आपके पास 2 चीजें आ जाती हैं, नेम और कैश, तो उस केस में आपने कैश को प्रेफरेंस देनी है. ऐसे अगर आपके पास आ जाता है एक्सपेंस और नेम, तो उस केस में भी आपने नेम को प्रेफरेंस नहीं देनी. किसको देनी है, एक्सपेंस को. मीन्स नेम जो है वो लास्ट प्रेफरेबल है, जब ना कैश हो ना एक्सपेंस हो, कुछ भी ना हो. लाइक आपका आ गया सैलरी पेड टू राम. अब राम भी आएगा और सैलरी भी आएगी, कुछ भी आ सकता है. सैलरी एक्सपेंस है, राम नेम है. हमने राम को प्रेफरेंस नहीं देनी. किसको देनी है प्रेफरेंस, सैलरी को. एंट्री आ जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, डन.
मैं आज आपको सारी एंट्रीज रिपीट करवाती हूँ. काइंडली लिसन ऑल द एंट्रीज केयरफुली. Our first entries is business started with cash. क्या हमारी फर्स्ट एंट्री है? Business started with cash. Business started with cash, goods and building. 3 चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है. जिसके साथ भी अब बिजनेस शुरू करते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? कैपिटल. तुम्हारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट. गुड्स अगर स्टार्टिंग में है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉक. स्टॉक अकाउंट डेबिट. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट, stock account debit, building account debit to capital account. That is business started with cash. Next entry, आपने goods खरीदे. Purchased goods for cash. Goods आई, cash गया. क्या है? Goods आई, cash गया. जो चीज आती है, किसी भी चीज का आना हमारे पास डेबिट, किसी भी चीज का जाना तो वो क्या होता है? क्रेडिट. अब आया क्या? गुड्स. गया क्या? कैश. आना डेबिट. मीन्स हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्या एंट्री बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वही एंट्री हो, गुड्स परचेज किए आपने राम से. एक बात याद, फ्रॉम के बाद नाम क्रेडिट होता है और टू के बाद अगर नेम हो तो वो क्या होता है? हमारा डेबिट. बार बार बताती हूँ ये. गुड्स आपने खरीदे हैं राम से, तुम्हारी एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट. तो फिर कैश नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? टू राम्स अकाउंट. क्लियर है? अगर लिखा हो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, मींस नाम भी आ गया और कैश भी आ गया. सो हमने नाम को प्रेफरेंस नहीं देनी. किसको देनी है? कैश को. तो एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश लिखा है तो कैश, नाम लिखा है तो राम, नाम आ जाएगा. नाम और कैश दोनों है तो नाम आ जाएगा. सो कैश आ जाएगा. ओके. अगर गुड्स की जगह यहां लिखा हो परचेज बिल्डिंग, तो परचेजेस की जगह पे क्या आ जाएगा? फिर बिल्डिंग. परचेजेस की जगह पे क्या आ जाएगा? फिर बिल्डिंग. ठीक है. ऐसे ही अगर सिंपल यहां ना राम हो ना कैश हो, कुछ भी ना हो, लिखा हो परचेज्ड बिल्डिंग ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मींस आपने बिल्डिंग खरीदी है, उधार खरीदी है. किससे खरीदी है आपको ये नहीं पता, किसका नाम है आपको ये नहीं पता. ठीक है. तो आप क्या डालोगे? टू क्रेडिटर्स अकाउंट. क्या डाल दोगे आप? टू क्रेडिटर्स अकाउंट. क्लियर है? आई थिंक आपको परचेजेस वाले क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट हम करते हैं सोल्ड. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. गुड्स बेची, गुड्स गई, कैश आया. जो चीज आती है वो क्या होती है? डेबिट. जो जाती है वो क्या होती है? क्रेडिट. एंट्री क्या आ गई? कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गई टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्या एंट्री हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गुड्स गई, कैश आ गया. ठीक है. अगर यहां पे लिखा हो सोल्ड गुड्स टू राम, आपने गुड्स बेची हैं राम को, तो अब किसका नाम आ जाएगा? राम का. कैश नहीं आएगा. क्या आएगा?
राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या देगा? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर राम भी हो और कैश भी हो तो हमने किसको प्रेफरेंस देनी है? कैश को। तो क्या देगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है ये सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार बेची है, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। उधार बेची है आपने, उससे अभी पैसे लेने हैं, अभी पैसे लिए नहीं हैं। उधार बेचते हैं, उधार बेचते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेटर, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। अगर गुड्स उधार खरीदते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर, जिसको हमने पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, डेटर डेबिट होता है। ओके, जिससे पैसा लेना है वो डेटर है, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है। तो कैश की जगह पे फिर क्या आ जाएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, डन। दिस इज ऑल विद परचेजेस एंड सेल्स। नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ एक्सपेंसेस और इनकम की। लाइक आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, आपने इंटरेस्ट पे किया। These are all expenses। ये सब क्या है? एक्सपेंस। और ये क्या होते हैं? हमारे डेबिट। हमारा पैसा गया, हमने पे किया तो हमसे पैसा गया। जब पैसा जाता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पे की है तो क्या एंट्री बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, डन। ठीक है। अगर रिसीव करा है, इंटरेस्ट रिसीव करा है, तो पैसा आया, कैश का आना जब आता है तो वो क्या होता है? डेबिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या एंट्री बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो बेटा दीज आर द बेसिक एंट्रीज। अब मैं आपको नेक्स्ट एंट्रीज करवाती हूँ। या गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आ रहे, प्राइवेट यूज आ रहे, हाउस होल्ड यूज आ रहे, तो हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स हमेशा हमारी डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स विड्रॉ की है तो आ जाएगा टू परचेजेस अकाउंट। कैश विड्रॉ की है तो नीचे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ओके, डन। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, आपसे पैसा गया, कहां गया पैसा? बैंक में। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा। एक बात और, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक होता है इनकम टैक्स। मैंने हमेशा बताया आपको, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, हम दोनों इसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स। क्यों? बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस भी हर किसी की पर्सनल इंश्योरेंस होती है और इनकम टैक्स भी हर किसी की पर्सनल इनकम पे टैक्स लगता है। सो इन दोनों के लिए हमारा क्या वर्ड यूज होएगा? ड्रॉइंग्स। हमारी एंट्री आ जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन। नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आग लग गई, लॉसेस।
लॉसेस हमेशा हमारे क्या होते हैं, डेबिट। एंट्री आ गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स लॉस हुए हैं टू परचेजेस अकाउंट, क्या एंट्री आ गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बिकॉज क्या लॉस हुए हैं हमारे गुड्स, लॉस बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, फायर लग जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए तो हम उसका नाम लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट। ओके डन। कैश चोरी हो तो टू कैश, गुड्स चोरी हो तो टू परचेजेस।